हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज आप लोगों को मेरी मशीन जो है वो नई वाली दिखाई दे रही होगी। तो जो इससे पहले वाली मेरी छोटी मशीन थी, जो नॉर्मली सिंपल वाली मशीन होती है, हाथ की मशीन थी, उसको मैंने धीरे धीरे पैर की मशीन बनाया था। और आज देखिए मेरे पास पूरी प्रॉपर झुक्की मशीन आ चुकी है। फ़िलहाल में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं आप लोगों को कहूँगी कि जितनी भी बहनें मोटिवेट नहीं हैं या डीमोटिवेट हो रही हैं, तो आज के वीडियो को ज़रूर देखना। आज के वीडियो में ना आप लोगों को मैं अपने दिल की बातें शेयर करने वाली हूँ। और कुछ ऐसी बातें कि क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या चीज़ें मैंने सामना किया है इस जगह तक आने के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स झेली हैं, मैं सारा अपना बताऊंगी। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को ज़रूर सुन के और फिर थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। और जो बहनें सिर्फ सोच रही हैं कि काम शुरू करना है करना है करना है, वो इस वीडियो को देखने के बाद तो डेफिनेटली शुरू कर लेंगी। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आपको मेरी ज़रा भी बात कोई अच्छी लगे या आपको मेरे विचार अच्छे लगें, आपको मेरे कॉन्फिडेंस अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरीके के मैं हिम्मत वाले मोटिवेशनल वीडियोस डाला करती हूँ। तो जो लोग अपनी लाइफ से दुखी हैं ना, वो लोग मेरे वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए। आपके जीवन में सफलता धीरे धीरे ही क्यों ना आनी ज़रूर शुरू हो जाएगी और आप पॉजिटिव रहना शुरू हो जाओगे। क्योंकि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंसान की बात सुनते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे पास पॉजिटिविटी आती है। और अगर हम किसी नेगेटिव चीज़ को सुनते हैं या नेगेटिव थॉट सुनते हैं, तो हमारे पास धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये आपके हाथ में है कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। आपको अच्छी चीज़ें चाहिए तो आपको पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। और अगर आपको नेगेटिविटी में घुसना है या आपके जीवन में आपको नेगेटिविटी पसंद आ रही है, तो बस उसी में घुस जाओ। फिर आपका जीवन नरक हो ही जाएगा ऑलरेडी। तो मैं आपको आज के वीडियो में अपना स्ट्रगल बताती हूँ। तो देखिए गाइस, अभी मैं यहाँ फ़िलहाल में बना रही हूँ सूट। इसका वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी अपने सेकंड चैनल पे। तो वहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहो तो ज़रूर देख सकते हो कि मैंने इस सूट को किस तरीके से बनाया है। फ़िलहाल अगर मैं अपने मशीन की बात करूँ, तो सच बताऊँ तो ये मशीन बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है उस मशीन के कंपैरिजन में। जो ब्लैक वाली आप लोगों ने सिंपल मशीन मेरी पैडल वाली देखी है, उस मशीन के मुकाबले ये मोटर वाली मशीन है। और इसकी पावर वाली मोटर लगी है इस मशीन में। और इस मशीन में रत्ती भर भी आवाज़ नहीं आती है। और उस मशीन में इतनी आवाज़ आती थी कि आधी तो मैं पागल ऐसी हो जाती थी, सिर में दर्द हो जाता था मेरे काम कर कर के, मशीन चला चला के। और पैरों में भी दर्द हो जाता था क्योंकि वो पैरों से चलने वाली मशीन थी। तो पैरों में भी बहुत पेन होता था। जिस समय मैं सोती थी ना, उस समय मुझे एहसास होता था कि यार मैंने आज बहुत काम किया और मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये हालत होती थी। लेकिन अगर इस मशीन की बात करूं तो इसमें ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल में। ना ही आवाज़ आती है, ना ही पैरों में दर्द होता है, ना ही सिर में दर्द होता है। तो काम आसान हो गया है मेरा करना। मेहनत ज़रूर लगी है, पैसा ज़रूर यूज़ होता है कोई भी चीज़ अगर हम ख़रीदते हैं, लेकिन ये है कि जो उसके बाद हमें अच्छी चीज़ें नसीब होती हैं, हम उसको ज़रूर देखते हैं कंपैरिजन करके। तो फ़िलहाल में कंपैरिजन में मैं बहुत खुश हूँ उस मशीन के मुकाबले। लेकिन मैं उस मशीन को भी बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि उस मशीन से ही मेरे जीवन की शुरुआत हुई है इस काम में। मैंने अपना बुटीक भी उसी काम से शुरू किया है, उसी मशीन से शुरू किया था। सिलाई का काम भी मैंने उसी पे सीखा था। मैंने कभी भी किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन नहीं किया है। मैंने हमेशा यूट्यूब से सीख कर ही, यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा है। और मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है उस मशीन पे। हाथ वाली मशीन हुआ करती थी उस समय। और जब मैंने बुटीक स्टार्ट किया था तब मैंने उसमें पैर लगवा लिए थे, मतलब पायदान खरीद लिया था। और अब जब मेरा बुटीक बहुत अच्छा खासा चल रहा है, तो अब देखो मैंने अपनी जुक्की मशीन मतलब ले ली है और अब मैं इस पे काम कर रही हूँ। तो रियल लाइफ का स्ट्रगल अगर आप देखना चाहते हो ना, तो आप मेरे वीडियो से ज़रूर देख पाओगे और देख सकते हो। क्योंकि मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। उम्र चाहे मेरी इतनी नहीं दिखती है आपको, मेरी उम्र के हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो साधारण सी लड़की है या औरत है, ये क्या तजुर्बा बताएगी। लेकिन तजुर्बा सिर्फ उम्र के हिसाब से नहीं आता है। आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से आप धीरे धीरे चीज़ों को समझना, धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल करना, समझना
सारी चीज़ों को शुरू कर डालते हो। और जब आप इन सब चीज़ों में शुरू करते हो ना, तब आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों में समझ में आने लगता है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कैसा है ना। रियलिटी पता लगती है जीवन की, तो वो रियलिटी मुझे अच्छे से मालूम है। और इस मशीन को लाने के पीछे भी मेरे माँ बाप और मेरे हस्बैंड का हाथ है और सपोर्ट है। हस्बैंड का फिर भी कम है, पर माँ बाप का ज़्यादा है, क्योंकि अगर माँ बाप अपने बच्चे को किसी भी तकलीफ़ में देखते हैं ना, तो माँ बाप हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा हमेशा खुश रहे। तो जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, तो माँ बाप हमेशा वही चीज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए तो यही कहूँगी कि मेरे माँ बाप भगवान समान है मेरे लिए। ठीक है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ तक कि मुझे हल्का सा बुखार भी हो जाए ना, तो सबसे पहला इंसान जो होते हैं ना, कि जिनको दर्द होता है, वो मेरे माता पिता हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे दर्द में उनको दर्द होता है, नहीं, मेरे हस्बैंड भी अगर किसी तकलीफ़ में है, कोई टेंशन में है या कुछ भी ऐसा चल रहा है, तब भी मेरे मम्मी पापा उतने ही परेशान होते हैं जितना मेरे साथ होते हैं। तो माँ बाप होना जीवन में बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मैं बहुत अच्छी खुश नसीब हूँ कि मेरे पास मेरे माँ बाप है और मैं उनके साथ अपने जीवन को मतलब बिता पा रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी मेरे ससुर जी नहीं हैं और सास हैं मेरी, वो भी अच्छी हैं अपनी जगह। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ आप लोग फैमिली का सपोर्ट अगर आपको मिलता है तो ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऐसा काम करके दिखाओ कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी सपोर्ट ना किया हो। चाहे कोई काम मैं अच्छा कर रही हूँ तो भी वो सपोर्ट करते हैं, और चाहे उसका रिजल्ट नहीं भी किसी को समझ में आता तब भी वो सपोर्ट तो ज़रूर करते हैं। क्योंकि देखो, आजकल की जनरेशन जो है वो पहले वाली जनरेशन से बहुत अलग है। तो हमारे माता पिता जो हैं वो पिछली जनरेशन के हैं, और उन्हें उतनी चीज़ें मुझे नहीं पता कि पता है कि नहीं पता है, लेकिन हाँ, सही गलत तो समझ में सबको आता है। ठीक है, तो माँ बाप हमेशा अगर सही गलत का चीज़ें एनालाइज करके बताते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट बताते हैं। उनकी समझ, उनकी सोच, उनकी जो बातें हैं ना, वो हमेशा अच्छी होती हैं, है ना। तो आप लोग जितने भी आपके माता पिता आपकी चीज़ें बोलते हैं ना, जब अगर कभी अच्छा बोल रहे हो या सही समझ रहे हो ना, तो ज़रूर समझो, क्योंकि माता पिता के अलावा कोई चीज़ नहीं है जीवन में। ठीक है, और एक माँ बाप ही हैं जो अच्छी चीज़ का राह बता सकते हैं, रास्ता सही समझा सकते हैं। माँ बाप के अलावा तो कोई इंसान दुनिया में है ही नहीं कि जो आपको सही रास्ता बता दे, है ना। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि देखो, मैंने ये मशीन ली है। अभी फ़िलहाल में मुझे उतनी ज़्यादा मशीन की नॉलेज नहीं है, मतलब नॉलेज बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि मुझे उतनी प्रैक्टिस नहीं है इस मशीन की, क्योंकि आज तक मैंने कभी मोटर की मशीन चलाई नहीं थी। अब ये जब मशीन आ गई है तो धीरे धीरे मेरा हाथ इस पर बैठ रहा है। 2 से ढाई दिन हो गए हैं मैं इस पर काम कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल में मैंने इस पर सीधी सीधी सिलाई लगा के ट्राई किया था इस मशीन को बैलेंस करना, क्योंकि इसका बैलेंस जो है वो नीचे पैरों से होता है। तो जब तक बैलेंस करना नहीं आएगा तब तक मैं काम नहीं कर पाऊँगी, और वो कर भी नहीं पा रही थी मैं। रियलिटी तो यही है। तो इसलिए मैंने इसका बैलेंस बनाना सीखा। बैलेंस बनाने सीखने के बाद मैंने अब इसमें सूट बनाने की कोशिश की है। हालांकि मैं जो सूट 1 घंटे में बना के तैयार कर लेती हूँ, उस सूट में इस मशीन में अभी फ़िलहाल में समय लगा है, क्योंकि मैं ना बहुत हल्के हल्के चला रही थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि जो सिलाई मैं एक बार लगा दूँ उसको मैं दोबारा खोलने में टाइम वेस्ट करूँ। तो इस वजह से मैं धीरे धीरे सिलाई लगा रही हूँ। आप देख सकते हो सिंपल स्पीड में मैंने इस वीडियो को बनाया है। मैंने ज़रा भी इस वीडियो में स्पीड वगैरह बढ़ाई नहीं है। तो आप देख सकते हो मैं बहुत हौले हौले इसके गले को स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा से इसकी सिलाई को खोलूँ और फिर से लगाऊँ। तो इसलिए देर सही पर इस काम को मैं परफेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं धीरे धीरे ही अपना हाथ चला पाऊँ और गला अच्छे से बन जाए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़, अगर कोई भी काम होता है, शुरुआत होती है, तो आप शुरुआत में चाहे उसको धीरे धीरे करो। ख़राब करने से अच्छा तो थोड़ा स्पीड में मतलब कर लो हेर फेर, और उस हिसाब से इस काम को करो कि भाई आपको खोलना ना पड़े, आपको बार बार इस काम में उलझन ना हो, दिक्कत ना हो, आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जब आपको किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता ना, तो फिर आपके काम धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं, और इस हद तक भी अच्छे हो जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम से खुश रहते हो। और मैंने जीवन में अपने बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं,
मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ मैंने उन लोगों को भी बदलते हुए देखा है जो साथ में खड़े रह के बोलते हैं ना कि यार हम तो तुम्हारे ही साथ हैं, तो उनके गिरगट वाले रंग भी मैंने देखे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर ना इतना ज़्यादा वो मत करो, है ना, किसी के ऊपर भरोसा मत करो, अपने जीवन पे खाली ध्यान दो और जितना हो सकता है अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो। और मैंने जीवन में अपने बहुत मेहनत करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है आप भी कर सकते हो। तो शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, शुरुआत के लिए कोई दूसरा तीसरा नहीं आता है ना। तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप शुरुआत कर लेते हो तो उसके बाद आप धीरे धीरे सफल हो जाओगे, ये रियलिटी है। मैं भी एक टाइम पे आप जैसी ही थी, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेली है मैंने भी। लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा गंदगी में भी चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। आपको हमेशा पता है क्या लगता है कि भाई सारी दुनिया आपके लिए नेगेटिव है, आपके पीछे पड़ी है। लेकिन जिस समय आप खुद पॉजिटिव हो जाते हो ना, आपको दुनिया भी पॉजिटिव दिखानी शुरू हो जाती है, पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको खुद को खुशी होगी। दूसरे की खुशियाँ तो बाद की बात है, लेकिन आपकी खुद की खुशी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। और जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो इसलिए शुरुआत करो, जितनी हो सकती है उतनी चीज़ें करो, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँगी। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों हो तो मैं हूँ, आप लोग मेरी हिम्मत हो। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को, जिनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं पूरा सपोर्ट हमेशा करती आई हूँ और आगे भी करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं मन में, लेकिन मैं यहाँ पे ओपन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है अब मुझे काम करने में। और मैं यही कहूँगी कि अब मैं आप लोगों को पूरे प्रॉपर वीडियोस भी दिया करूँगी दूसरे चैनल पे, तो आप लोग वहाँ भी सपोर्ट कीजिएगा। चैनल अगर आप लोग जानना चाहें तो मैं आपको बता दूँगी, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।